चलो देखते हैं क्लास 10 के फिजिक्स का टॉपिक क्या है, गोलीय दर्पण। क्या होता है गोलीय दर्पण, देखते हैं। ठीक है, क्या है टॉपिक का नाम, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण होता है कांच के खोखले गोले को, ध्यान से सुना, गोलीय दर्पण क्या होता है, कांच के खोखले गोले के ऐसे कटे हुए भाग होते हैं। क्या, कांच के खोखले गोले के ऐसे कटे हुए भाग होते हैं जिसके एक पृष्ठ पर परावर्तक पृष्ठ तथा दूसरे पृष्ठ पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट लगा होता है। उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। जैसे एक गोलीय दर्पण बना देते हैं, यहाँ पे एक गोला बना देते हैं। क्या बनाते हैं, गोला बना दिए, तो एक गोला बना दिए। तो गोलीय दर्पण क्या बताया है, कांच के खोखले गोले के ऐसे कटे हुए भाग होते हैं। तो यहाँ पे इस गोले को क्या कर दिए, काट दिए, कांच का खोखला गोला लेके क्या कर दिए, काट दिए। तो यहाँ पे बताए हैं एक पृष्ठ पर परावर्तक पृष्ठ तथा दूसरे पृष्ठ पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट लगा होता है। उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक, ठीक, ध्यान से देखते जाना। ठीक है, ठीक। तो देखो, गोलीय दर्पण हो गया ना, बन गया गोलीय दर्पण। ये क्या है, गोलीय दर्पण है। क्या है, गोलीय, गोलीय, गोलीय दर्पण है। क्या है, गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, ध्यान से देखते हैं। क्या है, कांच के खोखले गोले, क्या है, कांच के खोखले गोले के ऐसे कटे हुए भाग होते हैं। कांच के खोखले गोले क्या, ऐसे कटे हुए भाग होते हैं जिसके एक पृष्ठ पर परावर्तक पृष्ठ तथा दूसरे पृष्ठ पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट लगा होता है। उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। तो देखते हैं गोलीय दर्पण में कौन सा परावर्तक पृष्ठ है और कौन सा पारे की कलई है। तो देखो, इधर वाला जो पृष्ठ दिख रहा है ना, इधर वाला जो पृष्ठ दिख रहा है, तो इस पृष्ठ को क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ। मतलब इस पृष्ठ पर यदि प्रकाश आएगा तो यह रिफ्लेक्शन होके फिर से उसी माध्यम में क्या होगा, वापस लौट जाएगा। जैसे मान लो घड़ी होता है, अब घड़ी पे यहाँ देखो शीशा लगा होता है, ठीक है, लगा होता है। तो इसमें यदि प्रकाश आता है तो प्रकाश आकर टकरा के फिर से इसी माध्यम में क्या होगा, लौट जाएगा। तो क्या होता है, वो क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है। क्या होता है, परावर्तक है पृष्ठ होता है। तो ऐसे ही गोलीय दर्पण में क्या होता है, इसका जो ये पहला पृष्ठ आता है यहाँ पे, तो इस पृष्ठ को क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे। ठीक, और ये सब जो कलर यहाँ पे इसे लगा दिए है ना, इसको बोलेंगे पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, लाल ऑक्साइड का पेंट कहते हैं। इतना समझ आ रहा है ना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या, गोलीय दर्पण के प्रकार। क्या देखते हैं, गोलीय दर्पण के प्रकार देखते हैं। क्या है, गोलीय, क्या, गोलीय दर्पण का क्या प्रकार। ठीक, तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, देखते हैं। गोलीय दर्पण देखो, फिगर से ही दिख रहा होगा कि गोलीय दर्पण का यहाँ पे काटने के बाद कितने भाग हुए हैं, दो भाग हुए ना। तो गोलीय दर्पण के प्रकार भी हो जाएंगे कितने, दो। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। देखो, इधर एक दिख रहा है, एक इधर। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। अभी बताते हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं, दो प्रकार के। कितने, दो प्रकार के। पहला इसमें आ जाता है क्या, उत्तल दर्पण। क्या आ जाता है, उत्तल दर्पण आ जाता है। क्या आ जाता है, उत्तल दर्पण आ जाता है, उत्तल दर्पण। दूसरा होता है क्या, अवतल दर्पण। क्या होता है, अवतल दर्पण। क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। ठीक है, तो पहला क्या है, उत्तल दर्पण, यानी कि क्या, कैनवैक्स मिरर। और दूसरा क्या है, कैनकेव मिरर, यानी कि क्या, अवतल दर्पण। ये क्या है, कैनवैक्स मिरर, और ये क्या है, कैनकेव मिरर। मतलब क्या, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब देखते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है, कैनवैक्स मिरर क्या होता है, ध्यान से देखते हैं। तो उत्तल दर्पण होता है, ठीक है, जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर, क्या, जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट लगा होता है, उसे क्या कहते हैं,
ठीक, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो उत्तल दर्पण क्या होता है, जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर, ध्यान सुना, जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर परावर्तक पृष्ठ तथा दबे हुए पृष्ठ पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट लगा होता है, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। देखो यहाँ पे उभरे हुए पृष्ठ पर परावर्तक हो रहा है, क्या हो रहा है, परावर्तक, यानी कि ये जो पृष्ठ दिख रहा है ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, क्या है, परावर्तक है पृष्ठ है। और यहाँ पे एक कलर वाला दिख रहा है ना, इसका डैश बना दिए हैं, तो ये क्या है, पारे की कलई है, क्या है, पारे की कलई है। तो इस पृष्ठ को क्या बोलेंगे, पारे की कलई। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो अब बात करते हैं क्या, अब क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण यानी कि क्या, कॉनकेव मिरर। तो क्या होता है कॉनकेव मिरर, इसको ध्यान से देखते हैं। तो जैसे उत्तल का डिफिनेशन देखे हैं तो उसी का क्या होगा, जस्ट उल्टा होगा, क्या होगा, जस्ट उल्टा होगा। ठीक है, उल्टा मतलब नहीं, इसको ऐसे पलट देते हैं, ऐसे नहीं होगा, ध्यान से देखना। ठीक, ये होता है जिसके दबे हुए पृष्ठ पर, क्या उसमें उभरा बोले हैं, तो यहां पे बोलेंगे क्या, दबे हुए, जिसके दबे हुए पृष्ठ पर क्या, परावर्तक पृष्ठ तथा उभरे हुए पृष्ठ पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट लगा होता है, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। फिगर देखो बनाते हैं, ठीक, इस प्रकार फिगर इसका बन जाएगा। तो यहाँ देखो ये उभरे हुए पृष्ठ पर क्या कर रहे हैं, कलर लगा रहे हैं, इसका पारे की कलई लगा रहे हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। ठीक, ये हो गया पारे की कलई। तथा देखो इसका ये दबा वाला पृष्ठ ना, तो इस दबे हुए पृष्ठ पर क्या होगा, परावर्तक होगा, क्या होगा, परावर्तक होगा, क्या होगा, परावर्तक होगा। ये परावर्तक क्या है, पृष्ठ है। और ये उभरा वाला पृष्ठ है, क्या है, ये पारे की कलई लगा है, पारे की कलई। देखते हो, अगर शीशा देखते हो ना, अगर कोई घर में मुंह देखने वाला शीशा होता है ना, मुंह देखते हो, सभी लोग देखते हैं, सुबह उठ के देखते हैं, मुंह देखते हैं, ठीक है। तो उसमें देखते हैं एक पृष्ठ पर तो चेहरा दिखाई देते हैं, तो उसके पीछे वाले जो भाग होता है उसमें कोई पेंट लगा देते हैं। तो वही जो पेंट लगा होता है उसे क्या कहते हैं, पारे की कलई कहते हैं। क्या कहते हैं, पारे की कलई, या लाल ऑक्साइड का पेंट लगा होता है। क्या होता है, लाल ऑक्साइड का पेंट लगा होता है। तो इतना समझ में आ रहा है ना, उत्तल और अवतल क्या होता है। चलो एक बार फिर से देखते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण होता है कांच के खोखले गोले के ऐसे कटे हुए भाग होते हैं जिसके एक पृष्ठ पर परावर्तक पृष्ठ तथा दूसरे पृष्ठ पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट लगा होता है, उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। अब बात करते हैं क्या, गोलीय दर्पण के प्रकार। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, ध्यान से याद करके जाना, ठीक। तो पहला आता है उत्तल दर्पण और दूसरा क्या होता है, अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण यानी कि क्या, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, देखते हैं। तो यहाँ फिगर से ही देखना, ठीक है, फिगर से। तो उत्तल दर्पण होता है जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर, उत्तल मतलब क्या, जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर परावर्तक पृष्ठ तथा दबे हुए पृष्ठ पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट लगा होता है, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ध्यान से नोट करते जाना, ठीक है। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है अवतल दर्पण, ठीक है। क्या आता है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, ध्यान से देखना, ठीक है। अवतल दर्पण होता है जिसके दबे हुए पृष्ठ पर, उत्तल का उल्टा, जिसके दबे हुए पृष्ठ पर क्या होता है, परावर्तक होता है। जिसके दबे हुए पृष्ठ पर क्या होता है, परावर्तक होता है तथा उभरे हुए पृष्ठ पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट लगा होता है, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। फिगर यहाँ पे ध्यान से देख लेना, ठीक है। इतना समझ में आ रही है ना, ठीक। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर लिख देना, ठीक है। यहीं पे वीडियो होती है समाप्त, ठीक है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। कमेंट करना जरूर मत भूलना।